नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का रानीवाड़ा में स्वागत। बांसवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकबजनी गैंग के 2 मुख्य सरगना गिरफ्तार। डूंगरपुर के घर में घुसा बीमार पैंथर, देशी जुगाड़ से किया रेस्क्यू। छींच के महालक्ष्मी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 27वां पाटोत्सव, हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में नवरात्रि महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित, भरेगा विशाल मेला, होंगे कई अनुष्ठान। श्रीमाल समाज ने धूमधाम से बनाया महालक्ष्मी का जन्मोत्सव, बांसवाड़ा के महालक्ष्मी चौक पर हुए विविध अनुष्ठान। राजसमंद में अनैतिक गतिविधियों के आरोप में होटल पर ग्रामीणों का छापा, सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची मौके पर। उदयपुर में हुआ वाइब्रेंट गुजरात कल्चरल प्रोग्राम 2025 का आयोजन, गुजरात और राजस्थान की संस्कृति को करीब लाने के लिए हुआ कार्यक्रम। चोखला में कबड्डी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, बांसवाड़ा में चल रही है जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं। जैन समाज ने निकाली शाकाहार और अहिंसा पर पदयात्रा, कुशलगढ़ क्षेत्र में हुआ आयोजन। अवैध एमडीएमए के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, निम्बाहेड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के रानीवाड़ा पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और भारत माता के जयकारों के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित के निर्देश पर जिला उपाध्यक्ष हीरालाल सारस्वत और मुकेश कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देवनानी को मालाएं, साफा और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद का संदेश दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को दोहराते हुए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने पर जोर दिया। देवनानी ने कहा कि स्वदेशी अपनाकर ही हम विदेशी ताकतों के गलत मंसूबों को नाकाम कर सकते हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से निस्वार्थ भाव से संगठन के लिए काम करने का भी आह्वान किया, क्योंकि उनका समर्पण ही भाजपा की असली ताकत है। इस अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने भी देवनानी का स्वागत किया। संभाग संगठन मंत्री दीप सिंह देवल और विभाग संगठन मंत्री मुकेश जोशी के नेतृत्व में शिक्षकों ने शॉल और साफा भेंट कर शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष रमेश चौधरी, चंदन सिंह कालमा, पूर्व सरपंच रिडमल सिंह डाबी, पोपट रावल, नरेश जोशी, गोदाराम चौधरी सहित रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही नकबजनी और चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। रात के समय मंदिरों और सूने घरों को निशाना बनाने वाले एक गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे कई घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज के सुपरविजन में पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने वैज्ञानिक तकनीकों और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने पुराने अपराधियों पर नजर रखते हुए उनके फोन नंबरों का विश्लेषण किया, जिससे इस गिरोह का पता चला। पुलिस ने सबसे पहले सुमित पिता प्रभु शांति को गिरफ्तार किया। उसकी पूछताछ के आधार पर गिरोह के मुख्य सरगना सूरज पिता बानू और उसके साथी संजय उर्फ सोनू को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने कई जगह चोरियों को अंजाम देना स्वीकार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई वारदातों का खुलासा हुआ है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने रिमांड पर लिया और उनसे आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। डूंगरपुर जिले के आसपुर वन क्षेत्र के नया टापरा गांव में एक घर में पैंथर घुसने से हड़कंप मच गया। घर वालों ने गैलरी में पैंथर को बैठा देखा तो उनके होश उड़ गए। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई, जिसके बाद आसपुर और साबला वन विभाग की टीम ने मिलकर देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करते हुए बीमार पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। आसपुर रेंजर सोनम मीणा ने बताया कि सुरेंद्र मीणा के घर में जानवर के घुसने की आवाज सुनाई दी,
जब परिवार वालों ने खिड़की से झांक कर देखा तो एक पैंथर शांत बैठा था। उसकी अवस्था देखकर वन विभाग को लगा कि वह अस्वस्थ है। पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए टीम ने एक फंदा बनाया और बड़ी सावधानी से उसके पैरों में फंसाया। काफी मशक्कत के बाद पैंथर को सुरक्षित पिंजरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू के बाद पैंथर को साबला वन विभाग के कार्यालय लाया गया। पैंथर के कमजोर और अस्वस्थ होने के कारण पशु चिकित्सकों को बुलाया गया, जिन्होंने उसका इलाज शुरू कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद पैंथर को वापस सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के छींच कस्बे में स्थित श्रीमाली ब्राह्मण समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी माता मंदिर में रविवार को 27वां पाटोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर धार्मिक अनुष्ठान, शोभा यात्रा और धर्म सभा का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह से ही मंदिर में पंडित पंकज जोशी और पंडित कपिल के आचार्यत्व में विभिन्न देवताओं का पूजन शुरू हुआ। महालक्ष्मी माता का पंचामृत से अभिषेक किया गया और 108 कमल पुष्पों से विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद नवचंडी पाठ के साथ हवन का आयोजन हुआ, जिसकी पूर्णाहुति दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान ज्ञान प्रकाश पंड्या और उनके परिवार जन रहे। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भगवती लाल पाठक ने बताया कि पाटोत्सव की पूर्व संध्या पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। वहीं कस्बे में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से शुरू होकर केशव मार्ग, गणपति चौक और बस स्टैंड से होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। इसके बाद आयोजित धर्मसभा में ब्रह्मधाम पीठाधीश्वर महंत घनश्याम दास महाराज और स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भक्तों को संबोधित किया। महंत घनश्याम दास महाराज ने कहा कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह जीवन के दुखों को भी सुख में बदल सकती है। उन्होंने निस्वार्थ सेवा, अहंकार त्याग और दूसरों का भला करने का संदेश दिया। वहीं स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि महालक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि ज्ञान, शील और सदाचार की भी देवी है। उन्होंने समझाया कि लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब व्यक्ति ईमानदारी और परिश्रम में जीवन जीता है। उन्होंने लोभ, क्रोध और अहंकार को त्याग कर सेवा और दया का भाव अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सरकारी पदों पर नई नियुक्ति और सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। साथ ही कोषाध्यक्ष अनिल पंड्या ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस दौरान महाप्रसादी का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उम्बाड़ा, दीवड़ा सहित कई गांवों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आगामी नवरात्रि महोत्सव की तैयारियों के लिए पंचाल समाज, 14 चोकरा और ट्रस्ट मंडल के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष दुलजीभाई पालोदा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्व अध्यक्ष गंगाराम बिलोदा, कांतिलाल डुंगरा, अशोक बड़ोदिया और उपाध्यक्ष सुरेंद्र डोंगरपुर सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। अध्यक्ष दुलजीभाई ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल भी नवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपनी जिम्मेदारियां पूरी लगन से निभाने का आह्वान किया, ताकि दर्शनार्थियों को कोई परेशानी न हो। ट्रस्ट मंडल के महामंत्री नटवरलाल पंचाल ने बताया कि महोत्सव की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नवरात्रि के पहले दिन सुबह 10 बजे से पूजा शुरू होगी और दोपहर 12:30 बजे घट स्थापना की जाएगी। दुर्गा अष्टमी के दिन 30 तारीख को हवन का आयोजन होगा और नवमी के दिन सुबह 10:30 बजे घट विसर्जन किया जाएगा। शाम 8 बजे से रात 11:30 बजे तक गरबा कार्यक्रम भी आयोजित होगा। बैठक में जल, टेंट, पार्किंग, सुरक्षा, सफाई और प्रसाद वितरण जैसी सभी व्यवस्थाओं के लिए कार्य का विभाजन किया गया और हर काम के लिए एक प्रभारी और उनकी टीम नियुक्त की गई। मीडिया प्रभारी संजय पंचाल ने बताया कि इस मौके पर प्रताप मुंगेड़, अंबालाल, लक्ष्मण, दिनेश बलवाड़ा, कारीलाल गिरीश, भगवतीलाल, नारायणलाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और चोखले के सदस्य मौजूद रहे। बैठक का संचालन महामंत्री नटवरलाल ने किया और कपिल छींच ने आभार व्यक्त किया। पंचजड़िया श्रीमाल समाज बांसवाड़ा द्वारा महालक्ष्मी का जन्मोत्सव उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज के सचिव निखिलेश श्रीमाल ने बताया कि आचार्य रौनक नागर और उपाचार्य हर्षवर्धन के सानिध्य में शुभ मुहूर्त में गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और माता महालक्ष्मी का कनकधारा स्रोत से अभिषेक किया गया। दोपहर की आरती राधेलाल के परिवार द्वारा की गई। समाज के अध्यक्ष नरेश श्रीमाल ने बताया कि पूजन में रितेश और शीतल श्रीमाल, भव्य और खुशबू श्रीमाल, दिलीप और पूजा, राजीव और सरिता, निकुंज, कल्पना सहित कई यजमानों ने भाग लिया। सभी समाजजनों ने मिलकर माता का दुग्ध अभिषेक किया।
भगवान दास पुत्र विठल लाल श्रीमाल ने माता की आंगी धारण कराई। उपाध्यक्ष सचिन श्रीमाल ने बताया कि शाम 6 बजे माता महालक्ष्मी के रथ की शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के सदस्यों ने रथ खींचा। अविनाश परकुंडा, प्रतीक कंसारा और जतीन कंसारा के भजनों पर गरबा करते हुए शोभा यात्रा शहर के आजाद चौक, धनावाव, पिपली चौक, नागरवाड़ा और पैलेस रोड होते हुए महालक्ष्मी चौक मंदिर पहुंची। यहां राजीव पुत्र हरीश श्रीमाल और उनके परिवार ने महालक्ष्मी माता की महाआरती की। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष ब्रजमोहन श्रीमाल ने डूंगरपुर, उदयपुर, आसपुर से आए मेहमानों का स्वागत और सम्मान किया। डूंगरपुर से गजेंद्र श्रीमाल, वीरेंद्र श्रीमाल, पंकज श्रीमाल, राकेश श्रीमाल और उदयपुर से रोशन श्रीमाल जैसे गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सुशील श्रीमाल ने बताया कि शोभा यात्रा में अध्यक्ष नरेश श्रीमाल, पीयूष श्रीमाल, अर्पण श्रीमाल, नीरज और हर्षित सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। राजसमंद जिले के कुंवारिया क्षेत्र के डूमखेड़ा इलाके में एक होटल में अनैतिक गतिविधियां चलने की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने छापा मारा। सूचना पर कुंवारिया थाना पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से इस होटल में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। उन्होंने बताया कि करीब 1 महीने पहले भी होटल मालिक को इस तरह की गतिविधियां बंद करने के लिए पाबंद किया गया था, लेकिन इसके बावजूद होटल में अनैतिक कार्य जारी रहे। इस बात से गुस्साए ग्रामीणों ने आज सुबह अचानक होटल पर छापा मारा और पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद जांच में होटल के अंदर से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति को करीब लाने के उद्देश्य से उदयपुर के फील्ड क्लब में वाइब्रेंट गुजरात कल्चरल प्रोग्राम 2025 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों राज्यों की संस्कृतियों का अद्भुत संगम देखने को मिला। गुजरात सरकार के टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नवरात्रि से पहले ही उदयपुर में गरबा की धूम मच गई। बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे। कुछ लोग गुजरात के लोक जीवन को दर्शाती चनिया चोली और केडियों में दिखे, तो वहीं कुछ लोग राजपुताना गौरव का प्रतीक धोती कुर्ता और मेवाड़ी पाग पहनकर आए थे। सभी ने मिलकर जमकर डांडिया का आनंद लिया। इस दौरान तलवार रास, गोव गुंथन और मणियारा रास जैसी पारंपरिक नृत्य शैलियों का भी शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करते हुए दोनों राज्यों के लोगों ने एक दूसरे की संस्कृति को समझा और सराहा। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग की कबड्डी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का रंगारंग उद्घाटन हुआ। बांसवाड़ा जिले के चोखला कस्बे में आयोजित इस प्रतियोगिता में 172 टीमों के लगभग 2000 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल हमें समय पालन और अनुशासन सिखाते हैं। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के प्रति भी जागरूक रहने का आह्वान किया। इसके बाद मालविया ने ध्वजारोहण कर 69वीं प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान सुभाष खराड़ी ने की, जबकि समाज सेवी चांदमल जैन, पूर्व प्रधान सुभाष तंबोलिया, जिला परिषद सदस्य ललित पाटीदार सहित कई गणमान्य व्यक्ति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के संयोजक आनंदी कटारा ने बताया कि इसमें जिले भर से आई टीमें हिस्सा ले रही हैं। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजन के साथ हुई। इस अवसर पर सभी टीमों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया और विद्यालय की छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन अनिल जोशी और प्रीतेश पंड्या ने किया, जिसमें कई शिक्षकों और गणमान्य नागरिकों ने सहयोग किया। कुशलगढ़ के अतिशय क्षेत्र वागोल पार्श्वनाथ और अंदेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए शाकाहार और अहिंसा की भावना को समर्पित पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा कुशलगढ़ के आदिनाथ मंदिर से सुबह 6 बजे शुरू हुई। रास्ते में सभी श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार और चाय की विशेष व्यवस्था की गई थी। पदयात्री अंदेश्वर तीर्थ पर पहुंचकर दिन भर धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। दोपहर 3 बजे से अंदेश्वर पार्श्वनाथ विधान का आयोजन हुआ। इसके बाद शाम 7 बजे 108 दीपकों से भगवान की भव्य महाआरती और भजन संध्या का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस पदयात्रा में 300 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। पदयात्रियों के लिए शाम के भोजन की व्यवस्था लाभार्थी तथ्य सेठ, पुत्र विनोद सेठ और जयंतीलाल सेठ परिवार की ओर से की। निम्बाहेड़ा पुलिस ने 12.9 ग्राम अवैध MDMA पाउडर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पाउडर को बेचने की फिराक में था। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दशहरा मैदान के पास एक युवक संदिग्ध वस्तु बेचने के लिए खड़ा है।
इस सूचना के आधार पर एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी बद्रीलाल राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी राम सुमेर मीणा की टीम ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस ने 27 वर्षीय फारूक मेव के कब्जे से 12.9 ग्राम अवैध एमडीएमए पाउडर बरामद किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरें देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।